Hello grade 5 students, welcome back to your maths class. Today we'll continue with explanation and textual exercise portion of chapter number 8, mapping your way. On page number 119 we have a topic and its name is make it bigger, make it smaller. Here are some pictures drawn on a 1 centimeter square grid. Try making the same pictures on a 2 centimeter grid and also on a half centimeter grid. ठीक है, नाउ एज यू कैन सी हमारी स्क्रीन पे हमें 3 ग्रिड्स दिख रही हैं, जिसमें से जो 1 सेंटीमीटर की ग्रिड है उस पर 3 डायग्राम्स ड्रॉ किए गए हैं. अब हमसे कहा है कि हमें यही सेम डायग्राम्स हाफ सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की ग्रिड पे ड्रॉ करनी है. ठीक है, so you have to do this question in your textbook. The side of the square was made 2 times bigger. Does its area also become 2 times bigger? अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि स्क्वायर का जो साइड है उसे हमने 2 टाइम्स इंक्रीज किया, तो क्या उसका एरिया भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा? Suppose the original length of side of square is 1 centimeter. अब हम पहले सपोज करेंगे कि स्क्वायर की जो साइड है उसका मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड. हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज साइड इंटू साइड. नाउ 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. अगर हमने स्क्वायर का साइड 1 सेंटीमीटर लिया है तो उसका एरिया भी 1 सेंटीमीटर आ रहा है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है. When the side of square is made 2 times bigger, then the new length of the side of the square will be 2 centimeters. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर का जो साइड है उसका मेजरमेंट 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे. पहले 1 था, 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 2. तो अब हमारे स्क्वायर की जो साइड है उसकी न्यू लेंथ है 2 सेंटीमीटर्स. Again we'll apply formula of area. Area of square is equals to side into side. That means 2 into 2 is equals to 4 square centimeter. अब हमारी न्यू लेंथ थी 2 सेंटीमीटर ऑफ अ साइड. ठीक है, बट एरिया क्या आया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. So when the side of the square is made 2 times bigger, then its area becomes 4 times bigger than the original area. क्या कहा गया है कि अगर आप स्क्वायर का साइड का मेजरमेंट 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो उसके एरिया का मेजरमेंट 4 टाइम्स इंक्रीज होता है. ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 120 वी हैव another topic, that is dancers from different state. The children saw many floats, jhankies and dancers in the parade. As you know कि काफ़ी सारे बच्चे परेड देखने खड़े थे. ठीक है, तो वहाँ पे क्या थी, काफ़ी सारी झांकी, उसके बारे में सारे बच्चे डिस्कस कर रहे हैं. Dancers from Karnataka were the best. I liked the Tripura dance. From Tripura and Sikkim they have to travel far, but Haryana and Uttarakhand are closer to Delhi. अब यहाँ पे एक गर्ल है, वो कह रही है कि कर्नाटका से जो डांसर्स आए थे वो बेस्ट थे. एक बॉय कह रहा है कि मुझे त्रिपुरा का डांस अच्छा लगा, लेकिन जो डांसर्स त्रिपुरा और सिक्किम से आए थे उन्हें दिल्ली तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ा होगा. All these people have to travel so much to come to Delhi. Then you can see a map of India on page number 121. Look at the map of India below and find the states these children are talking about. Answer the question. ठीक है, हमें इस मैप के कंसिडरेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं. ठीक है, we have to solve these questions. Okay, the very first question is the Karnataka team starts from Bangalore and moves in the north direction. Which states does it cross to reach Delhi?
क्या कहा गया है कि कर्नाटका की जो टीम है वो बेंगलोर से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, और वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है दिल्ली तक पहुंचने के लिए। तो वो कौन से स्टेट्स को क्रॉस करेगी? यू कैन सी बेंगलुरु ओवर ईयर, उनकी टीम जा रही है नॉर्थ में यानी ऊपर की तरफ। तो कौन से स्टेट्स क्रॉस करेगी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एंड देन दे विल रीच दिल्ली। ओके, सो वी विल राइट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. Then we have another questions. Let's read question number 2. Jammu and Kashmir is to the north of Delhi. So the team from there travels towards south to reach Delhi. Which states does it cross? अब क्या कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर तो ऑलरेडी दिल्ली के नॉर्थ में है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के जो डांसर्स हैं उन्हें साउथ डायरेक्शन में आना पड़ेगा दिल्ली तक पहुंचने के लिए। तो वो लोग कौन से स्टेट्स क्रॉस करेंगे? जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक आएंगे तो कौन से स्टेट्स क्रॉस करेंगे? हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. क्वेश्चन 3. नोनू लिव्स इन गुजरात. Nonu's friend Javed lives in West Bengal. Nonu wants to visit his friend. In which direction will he travel? Now, अब एक नोनू नाम का बॉय है जो गुजरात में रहता है. नोनू का फ्रेंड है जावेद जो वेस्ट बंगाल में रहता है. नोनू जो है वो अपने फ्रेंड से मिलने जाना चाहता है वेस्ट बंगाल, तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? लुक एट द मैप. सी गुजरात इज इन द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, गुजरात वेस्ट डायरेक्शन में है और वेस्ट बंगाल कहाँ है? ईस्ट डायरेक्शन में. तो नोनू कौन से डायरेक्शन में जाएगा? टूवर्ड्स ईस्ट. ओके, तो हम लिखेंगे आंसर में ऑप्शन बी, टूवर्ड्स ईस्ट. क्वेश्चन 4. इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अब हमसे पूछा है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ में कोई स्टेट है? नॉर्थ में यानी ऊपर की तरफ. तो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इंडिया का कोई स्टेट आता है? नो. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? नो, देयर इज नो स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. क्वेश्चन 5. इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात? अब क्या पूछा है कि गुजरात के वेस्ट डायरेक्शन में कोई स्टेट है? हम सबको पता है कि गुजरात स्टेट जो है वो वेस्ट में आता है. उसके भी वेस्ट में कोई स्टेट आता है? नो. तो हम क्या लिखेंगे? नो, देयर इज नो स्टेट विच इज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. If 1 centimeter on the map shows 200 kilometer on the ground, use this scale to find out about how far is Delhi from Jaipur. क्या बोला है कि अगर मैप पे 1 सेंटीमीटर है तो ग्राउंड पे 200 किलोमीटर्स होगा. ये स्केल को ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन पूछा है. क्या क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली और जयपुर के बीच में कितना मेजरमेंट है, यानी दिल्ली जो है वो जयपुर से कितनी दूर है. ऑप्शन ए 50 किलोमीटर्स, ऑप्शन बी 500 किलोमीटर्स, ऑप्शन सी 250 किलोमीटर्स. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ईदर काउंट द बॉक्सेस और वी कैन सिंपली यूज द स्केल एंड मेजर द गैप. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जयपुर और दिल्ली के बीच का गैप मेजर करेंगे. कितना आ रहा है? 250 किलोमीटर्स. ठीक है, अब ये तो किलोमीटर में है तो मैप पे कितना दिखाएगा हमें? सी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर्स. करेक्ट. तो मैप पे आएगा 1.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 250 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड, यानी दिल्ली और जयपुर के बीच में 250 किलोमीटर्स का गैप है. क्वेश्चन बी. एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल. अब हमें वही स्केल क्वेश्चन 6 में जो स्केल दिया है उसको ही ध्यान में रख के बताना है
कि जयपुर से भोपाल कितनी दूर है, ऑन द मैप एंड ऑन द ग्राउंड, मैप पे भी और ग्राउंड पे भी. अगेन वी कैन काउंट द बॉक्सेस और we can use our scale. So let's use our scale and measure the distance between Jaipur and भोपाल. तो मैप पे अगर हम मेजर करेंगे तो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर्स, करेक्ट. अगर मैप पे 2 सेंटीमीटर्स है तो ग्राउंड पे कितना होगा, 400 किलोमीटर, बिकॉज आवर स्केल वॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर्स, करेक्ट. नाउ we have question 7. Look at the map and tell. ठीक है, already we are looking at the map and giving the answers, but again the heading given is look at the map and tell. Question A, which state is surrounded by 4 other state? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके चारों तरफ स्टेट्स हैं और कोई भी चीज़ नहीं है, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई भी वाटर बॉडी नहीं दी गई है, जिसके चारों तरफ सिर्फ स्टेट्स ही हैं. ठीक है, ऐसा कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश. ठीक है, आप देख सकते हो मध्य प्रदेश के चारों साइड पे क्या दिया गया है, स्टेट्स ही स्टेट्स हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश. विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया? If its name is not in the map, find it from your teacher or parents. Explain how you got your answer. The question is कि कौन से स्टेट का एरिया सबसे ज़्यादा है या सबसे कौन सा स्टेट बड़ा है. So as we all know, हम मैप में देख के ही बता सकते हैं कि सबसे बड़ा एरिया किसका है, राजस्थान का. So the answer is राजस्थान. This can be observed from the given मैप, यानी हम मैप में देख के ही बता सकते हैं कि सबसे बड़ा एरिया जो है वो राजस्थान का है. नाउ क्वेश्चन सी, विच स्टेट इज अबाउट 8 times बिगर इन एरिया देन सिक्किम? ऐसा कौन सा स्टेट है जो सिक्किम से 8 times बड़ा है? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 त्रिपुरा, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र एंड ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश. ठीक है, तो हम ये चारों ही स्टेट्स देखेंगे और सिक्किम का स्टेट देखेंगे. हमें सिर्फ 8 times बड़ा है वही बताना है. अगर 8 times से ज़्यादा बड़ा है तो वो हम नहीं बताएंगे. यू कैन सी यहाँ पे राइट साइड पे सिक्किम मेंशन किया है. ठीक है, देन यू कैन सी हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा. ठीक है, ये सब हमें यहाँ पे दिख रहा है. तो आप कैसे फाइंड करेंगे, वी विल काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हर एक स्टेट को कवर कर रही है. ठीक है, और जब बॉक्सेस काउंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली सिक्किम से 8 times बड़ा है. ठीक है, सो आवर आंसर इज ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश. नाउ क्वेश्चन डी, अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान? क्या बोला है कि पंजाब से राजस्थान का एरिया कितना बड़ा है? तो पहले हम क्या करेंगे, पंजाब का एरिया काउंट करेंगे, देन विल काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ राजस्थान. ओके, तो सी पंजाब आ रहा है 1 बॉक्स में. ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट इन अ सिंगल बॉक्स. एंड राजस्थान कितने बॉक्सेस में आ रहा है, इट इज़ मोर देन 7 बॉक्सेस. ठीक है, राजस्थान जो है वो 7 बॉक्सेस से ज़्यादा, पंजाब आ रहा है 1 बॉक्स में, राजस्थान आ रहा है 7 बॉक्सेस, अप्रॉक्सीमेटली 7 बॉक्सेस में. तो हमारा आंसर क्या होगा, राजस्थान इज अबाउट 7 times द एरिया ऑफ पंजाब, यानी राजस्थान जो है वो पंजाब के एरिया से 7 times है. ठीक है students, I hope you have understood these questions properly. Now we will meet in the next part of the video. Till then, bye bye.